है, लेकिन हाँ बारिश तो अभी नहीं है। और मैं आई हूँ टेरिस पर, और टेरिस पर क्या है ना, जो न्यू वाले मैं प्लांटर लेकर आई थी, अभी तो उनके अंदर मैंने पुराने वाले जो प्लांटर्स हैं उनको सबको ऐसे ही शिफ्ट कर दिया। अभी बहुत सारे रखे हुए हैं। और इधर ये देखिए जो रबड़ प्लांट है, मैं दिखाऊं, रबड़ प्लांट को मैं दिखाऊं, ये देखिए ये रबड़ प्लांट है। ये इतना बड़ा था, बड़े वाले नीचे पॉट में था, तो मैंने इसको काट काट के ना 3 जगह लगाया। और बारिश से देखिए इसकी पत्तियों को थोड़ा सा यहाँ पहुँचना पड़ेगा, थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट इसमें बारिश थोड़ा सा आ गई और इतना मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और ये फिर से देखिए बढ़ गए हैं फिर से। और ये वाली टोपियारी यहाँ तक थी और बहुत जल्दी से एक हफ्ता नहीं लगता इनको, और हफ्ते भर में ये बढ़ गई। और ये जो छोटे छोटे जो मैंने पॉट्स मिट्टी के लगाए हुए ना बहुत सारे, इनको मैंने इनके छोटे छोटे जो फाइबर वाले लेकर आई थी उसमें मैंने शिफ्ट कर दिया बहुत सारे। और इन सबको पहुँच के साफ करना पड़ेगा। और देखते हैं कि कैसे कैसे करना है। अभी पत्तों को जो ये फाइकस है ना, ये देखिए इधर फाइकस का जो है ये इधर, और ये भी ना इतने चमकीले पत्ते होते हैं इसके। अभी इन पत्तों को जैसे ही हाथ, जो भी हाथ से मैं पहुंच रही हूँ ना, चमक कर आ रहे हैं, इतने प्यारे से हो रहे हैं इस समय बारिशों में। और करी पत्ता हम यहाँ से लेते रहते हैं, कंटिन्यू यूज होता रहता है जितना ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो नीचे तो पूरा का पूरा पेड़ है ही फिर होता है। तो और इधर से देखिए, इधर ये छोटे छोटे प्लांटर्स ये हो गए। और अब मैं दिखा दूं कि मेरे जो बॉन्साई है ना, कुछ शेफलेरा के जो बॉन्साई हैं वो ये देखिए, ये है शेफलेरा। और ये स्टोन के ऊपर ना चट्टान में से निकला हुआ एक मैंने बनाया है। अब इस समय अंधेरे में तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा अभी आपको, मैं बाद में इसकी पूरी टोपियारी दिखाऊंगी। ये शेफलेरा की बॉन्साई हैं, इधर तक लगा दिए हैं अभी। और जितने यहाँ संभव है ना शेड में मैंने रखे हुए हैं यहाँ सब। और ये ऊपर टांगे हुए हैं कुछ इधर, और बाकी सब जो हैं इधर देखिए, यहाँ आ जाते हैं इधर। बाकी सब जो हैं यहाँ ये आ गए हैं इधर, और इनको भी सबको देखना है, करना है। और इधर से ना ये जो लेमन ग्रास है, इसमें से तो मैं लेती रहती हूँ लेमन ग्रास से, बहुत प्यारा सा बारिशों में थोड़ा सा डेली ताज़ा चाय में जब रिफ्रेश हो जाता है एकदम। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ये है, और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और नीचे इसका पूरा का पूरा झाड़ है नीचे जो रखा हुआ है, और ऊपर मैंने उतना ही रखे हुए हैं जितना मुझे ज़रूरत पड़ती है। और इधर ये तुलसी मैया आ गई, साउथ में एक ऊपर रखी हुई हैं, इनका कुछ यूज़ हो जाता है उधर। बार बार इनमें मंजरी आ जाती है, बार बार मैं मंजरी को हटा देती हूँ, ऊपर से काट देती हूँ, इतनी जल्दी से पता नहीं क्यों आने लगती है। और अब दिखा दूँ मैं ये इधर से, ये देखिए ये मेरी कुछ टोपियारीज हैं, ये जो है सिरेमिक में है सब, ये सिरेमिक में है। और इनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया, अभी इस साल नहीं किया, अभी पिछले साल लास्ट ईयर से ये सब चल रहे हैं। और ये बिल्कुल बॉन्साई मोटे मोटे हो गए हैं इसमें, ये ऐसे, ये देखिए इस टाइप से ऐसा हो रहा है, ये ऐसे मुझे अच्छा लग रहा है ये। और जो जेड का दिखा दूं आगे, जेड का ये जंगल बनाया, ये बनाया मैंने, जेड का जंगल बनाया था, ये है वो। और ये देखिए इसमें मैंने पीछे नीम के छोटे छोटे पेड़ लगाए थे, और लेकिन वो थोड़ा सा चल नहीं पाए तो उनको हटाना पड़ा मुझे। और ये मेरा प्यारा सा जो मैंने दिखाया था अडेनियम है, ये अलग रहता है, और बाकी अडेनियम से अलग रखती हूँ उसको। इसको 4 बार फ्लावरिंग इसमें हो चुकी है, और ये मेरी सिर्फ एक साल पहले मैंने एक ब्रांच तोड़ के लगाया था। और
बाकी ये टोपियारीज हैं, कुछ बनाई हुई जेड की शेप्स बनाई हुई हैं। ये जो है ना पिरामिड शेप्स में ज़्यादा बनाई हुई हैं, और कुछ मैंने इस तरह से राउंड शेप में बनाई हुई हैं, स्विंग शेप में बनाई हुई हैं इस तरीके से। और अब मैं दिखाऊं कि कुछ ये जो है ना, ये मैंने बनाई, कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ इनको बांध के, ये इस तरीके से। और ये तो है ही छोटा सा बॉन्साई। ये इसमें ये मुझे जो ट्रेज है ना ये बहुत पसंद है। ये डीप है और इनमें ना जड़ जो इनकी अच्छे से ग्रो हो जाती है। असल में मैंने देख लिया कि जेड की जो प्लांट की जो नीचे की जो रूट्स होती है ना, उनको भी जगह चाहिए होती है, उनको भी चाहिए होता है तो काफी कुछ। तो अगर बड़ी होगी, और देखिए बारिश होते होते ना सब में किस तरीके से अंदर ब्लैकिश काई आ गई है। और ये इतना बड़ा सा इसके अंदर इसको झुका रहा है, इतना बड़ा सा पेड़ आ गया है, हो गया। तो अब मैं इनका क्या करूंगी ना, फिर से कटिंग करूंगी, और कटिंग करके छोटे छोटे पॉट्स, और ये जो बहुत सारे मैं लेके आई हूँ उनमें लगाऊंगी। और उनमें लगाने के बाद उनका मैं क्या करूंगी, ये एक सरप्राइज है। उनका मुझे कुछ करना है, और बहुत अच्छा सा मुझे अच्छा लग रहा है वो काम मैं जब करूंगी तो। लेकिन करूंगी मैं उनका कुछ बेहतरीन, क्योंकि अगर मैं अपनी इस रूफ के ऊपर 1000 लगा दूंगी तो उससे कोई फायदा नहीं है। अभी छत के ऊपर काम भी चलेगा, और कितना एक लिमिट होती है ना किसी चीज़ की अपने आप से करने की। तो अनलिमिटेड या एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बेड। तो कितना भी किसी भी चीज़ की तो अधिकता बुरी होती है, इसलिए वो उसका ना बेस्ट यूज होना चाहिए। तो इनका सबका मैं बेस्ट यूज ही करने वाली हूँ, करूँगी। और आगे दिखा दूँ, ये देखिए, ये मेरी मोर वाली टोपियारी है। आपको कैसा लग रहा है? ये 1.5 साल में मुझे लग रहा है ये तैयार हो गई है। ये सारे सिरेमिक के तरह तरह के मेरे पास में पॉट्स हैं। ये करीब मैं 50 पॉट्स एक साथ लेकर आ गई थी एक शॉप से। करीब 2 साल भी नहीं हुए होंगे, मुझे लग रहा 2 साल भी नहीं हुए हैं तब मैं लेकर आई थी। और उनमें सब में मुझे जेड का एक फितूर वो चढ़ा हुआ था, और ये जेड की वो वाली जो मैंने दिखाई थी, जिसमें देखिए ये बूढ़ा बरगद जैसा जेड। सब अलग अलग हैं और सबकी शेप्स भी अलग अलग हैं। ये इस टाइप की शेप वाला है जेड, और सब में ये इस टाइप के शेप वाला है। और इनकी मैं दिवाली तक कोशिश करूंगी कि पूरी फिनिशिंग अच्छे से करके, जब तक तो सभी करते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ आपको अच्छे से दिखा दूँ अंदर, अगर आप देख पा रहे हो तो ये मॉइस्ट ग्रास जो होती है बारिशों में, जिसको लेकर ये खूबसूरत बहुत लगती है, बिछी हुई कारपेट जैसा लगता है, वो इसमें नेचुरल आ गई है। तो अगर इसमें ये स्टोन्स ना होते तो शायद पूरे में बिछ जाती, तो और अच्छी लगती है। और स्टोन्स के बीच बीच में कहीं कहीं दिखाई भी दे रही है ये, तो अच्छी भी लग रही है। तो ये हो गई। बाकी सब छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए मेरे ये हैं, देखिए गोल 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 में ये इस तरीके से लगे हुए हैं। इन सब का भी मुझे बेस्ट यूज कुछ करना है। ये लगे हुए हैं आगे तक बहुत सारे, और ये जो है मेरे पीछे आप देखते हैं, ये ना, ये कहिए कि इनके ही बेबीज नीचे हैं। ये बहुत मेरे पुराने वृक्ष हैं जेड के, और मेरे लिए बहुत कितने प्रिय हो सकते हैं, ये सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये बिना कुछ लिए मुझसे ये बढ़ते रहते हैं, और इनकी कटिंग से मैं और भी बाकी ग्रो करती रहती हूँ। और अब तो ये दादा परदादा की श्रेणी में है मेरे ख्याल से। पिछले साल मैंने इनको कुछ रिपोर्टिंग करने की कोशिश की थी, तो देखा था कि इसमें ज़रूरत नहीं थी। अब जब सितंबर गुजर जाएगा, अब अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसको देखना पड़ेगा मुझे कि कितना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेचारे मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी। इसलिए मैं इनको ऊपर से छांट देती हूँ कि इनको ज़्यादा जोर ना आए इनके ऊपर ग्रो करने के लिए। बारिशें हैं कि थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। अब मुझे डर हो गया है प्लांट्स का कि इतनी ज़्यादा इनके लिए, हालांकि देखिए सब तरीके से इनमें ना किसी में पानी रुकता नहीं है, और मैं निकालती तो रहती हूँ, रुकने नहीं देती मैं, लेकिन अगर कहीं रुक जाए तो दिक्कत हो जाती है फिर। और सब में ना ये
जो बीच बीच में घास फैल गई है, इनको मैं हटाती जाती हूँ। मैं रात को टहलती भी हूँ ना छत में, तो तब भी मेरा काम रात में भी मैं इनमें हाथ डाल देती हूँ वहाँ तक की। तो ये हो गया, ये सब जेट की हो गई। और इधर मैंने बारिश से बचा के ना अपने ये सब जो हैं रखे हुए हैं अडेनियम। तो अडेनियम में फ्लावरिंग 1 by 1 बहुत हो चुकी। अडेनियम में मैं क्या बता दूं, अडेनियम ने मुझे बोर नहीं होने दिया इतनी ज्यादा। और अभी भी देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं फ्लावरिंग के लिए ये आ ही रहे हैं। और ये सब जो मैंने सिर्फ काट काट के कटिंग लगाई हुई है ना, उनमें भी ये आ गई हैं। देखिए ये आ रही है, कलियां आ रही हैं इनमें भी, छोटी छोटी उसमें भी। और इन सबको भी मुझे ना, मैं लेकर आई हूँ ट्रे, उसमें मुझे बनाना है ट्रे में। और मिनिएचर्स वगैरह लाई हूँ, वो सब काम भी करना है। तो और इसमें मैंने क्या हुआ कि जब ये इसमें से मिट्टी काफ़ी निकल गई, और इनकी ग्रोथ के लिए मैंने इनमें डाया की कुछ गोलियां डाली हैं। अभी मैं दिखा दूंगी अभी आपको डाया। और साथ में मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल दिया। और जो सैंड है ना, वो तो इसमें ऑलरेडी नीचे काफ़ी है सैंड। अब ऊपर से अगर मैं कुछ भी डालूंगी तो सैंड ही डालूंगी वैसे, या इसमें स्टोन्स वगैरह बारीक बारीक, या मैं कुछ भी ऐसा ही जो आता है मोटे मोटे ईंटों के टुकड़े वगैरह ही मैं इसमें ऊपर से डालूंगी। सॉयल और सैंड वगैरह तो मैंने इसमें नीचे भी डाला हुआ है, तो इन सब में मैंने ऊपर से डाल दिया है। तो अब ये धीरे धीरे जो, और इसमें इतनी ज़्यादा लीव्स आ गई हैं, देखिए इसकी मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। इसकी मैं अब ये ना ग्राफ्टिंग भी हो सकती है इसमें, मैं इसको कट कर दूंगी। और इसका जो कॉर्डेक्स है वो अगर मैं उठा के आपको दिखा पाती, इतना अच्छा मोटा सा हो गया है। और इसकी मैं ऊपर से कर दूंगी तो ये नीचे नीचे कॉर्डेक्स इसका और अच्छा सा मोटा सा हो जाएगा। और इधर फाइकस जो नीचे से ला के गाय से बचा के रखते थे, वो चल रहे हैं। अभी इनको बड़े प्लांटर्स में लेके आई हूँ, उसमें करूँगी। और डाया में भी आपको दिखा, तो ये देखिए, ये ना डाया जो है, ये मैं बताऊं कि ये डाया की जो कुछ है, तो इसमें से मैं कुछ, जैसे ये है मेरे मुट्ठी में ये है, तो इसमें से 15-20 मैंने इनमें उस तरीके से डाल दिए हैं, दाने डाल चुकी हूँ। और उसके ऊपर फिर मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी। और ऊपर से बारिश से कुछ तो इसके ऊपर सामने से ना, उधर से पीछे से आ ही जाती है। कितना भी हमने बॉल के सारे मैंने लगाए हैं कि जैसे ही धूप निकले तो धूप तो इसको पूरी ईस्ट से सामने मिल जाती है, उसके बाद इधर वेस्ट से भी आ जाती है, दोनों तरफ से धूप आ जाती है। और ऊपर से अगर बारिश ज़्यादा आ रही है तो ऊपर से शेड भी ये है, लेकिन इधर उधर से बारिश थोड़ा इसको आ जाती है। और ये मेरा नीचे से मोटा कॉर्डेक्स गल गया था, उसको काट दिया था, रखा रहने दिया था, और वैसे ही इसमें लगा हुआ छोड़ दिया था जो मैंने, वो भी इस बारिश में फूट आया है, छोटा वो भी फूट रहा है। तो अभी तो ये ऐसे ही चल रहा है। इसमें भी मैंने डाल दिया है इनका खाना पीना। ये जो डाया है इनका, ये डाया खाते हैं। और अभी तक मैंने इनको वर्मी कंपोस्ट सॉइल के अलावा ना इनको बस डाया ही दिया है हमेशा, और तो कुछ नहीं दिया। लेकिन हाँ, जब ये फ्लावरिंग इनमें होती है ना, तब मज़ेदार होता है। ऐसा लगता है कि वाकई में ही ये डेजर्ट रोज़ मेरे खिल रहे हैं। तो ये सब मैंने ऊपर जो दिखाए हैं टेरेस पर, तो कैसे लगे आपको ये जरूर बताइएगा। ये देखिए, एक छोटा सा फूल इसके ऊपर आया हुआ है, और एक प्यारा कितना लग रहा है, जैसे सदाबहार में भी छोटे छोटे फूल। और सचमुच नेचर और नेचुरल से बढ़कर ना दुनिया में कुछ भी नहीं है। आखिरकार पेड़ पौधे हों या हम लोग हों, और नेचर इज अ नेचर, वो हमेशा ऑलवेज रहती है, उसी तरीके से रहती है। जो सुबह शाम की सूरज चांद की जो फितरत है ना, सेम नेचर की भी वही फितरत है। वो धरती माता ना अपने वादे पूरे करती है और हमें
कलर्स जो है ना हमें तरह तरह के जो देती है, और ग्रीनरी उसमें खास करके आ जाती है। ग्रीनरी के तो कुछ पूछे ही मत। और उसके बाद भी उसमें से और जो आता है ना, हमारा जो एक जागरण ग्रुप बना हुआ है यहाँ लखनऊ में, 250 लोगों का उसमें ग्रुप में है। और डेली जैसे उनकी हार्वेस्टिंग होती है या उनके यहाँ कोई फ्लावर आता है कुछ भी, और जिसके पास जितना भी अकोमोडेशन, जितनी भी जगह है, यहाँ तक कि किसी के पास छोटी टेरेस है तो वो भी, और किसी के पास बड़े बड़े लॉन है वो भी, सभी लोग अपना इतना छोटा छोटा सा फूल का भी, जब फूल के ऊपर एक बूंद जब ओस की गिरी हुई, वो सुबह फोटो उसका पिक भेजते हैं ना गुड मॉर्निंग के रूप में, तो सचमुच ऐसा लगता है कि वास्तव में मॉर्निंग गुड ही गुड है। इतना खूबसूरत लगता है। और सबसे पहले मैं उनका गुड मॉर्निंग अपने ग्रुप का खोलती हूँ, और उसमें देख के ना इतना रिफ्रेश हो जाता है उन लोगों का। और डेली की क्या क्या फूल, फल, फ्रूट्स, वो फ्रूट्स उनके यहाँ से निकल रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट यहाँ लखनऊ में वो दिखा रहे हैं अपनी रूफ छतों के ऊपर, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर वो लगाए हुए हैं प्लांटर्स हैं बड़े बड़े से, और उन्हीं में ये ग्रो बैग हैं, वो उनके अंदर उन्होंने फ्रूटिंग की हुई है तरह तरह से। और देख के ना इतना मतलब मन करता है कि हाँ वास्तव में जज्बा है, जुनून है उनके अंदर, कि इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने फ्लावर्स लगाए हैं और फ्रूट्स लगाए हैं, वेजिटेबल्स लगाई हैं, और इतनी वैरायटी नजर आती है डेली की। और इतना अच्छा लगता है कि नॉलेज भी बढ़ती है, एक से एक जो हमने आज तक हमने शायद अपनी पढ़ाई में नहीं पढ़ा होगा कहीं भी, वो लोग अपनी अपनी छोटी छोटी सी बात को शेयर करते हैं, बताते हैं, तो तब बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ में आज मैं करूँगी योगा, और शाम हो चुकी है, और अब मैं करती हूँ आप सबको नमस्कार, बाय बाय, फिर मिलते हैं।